हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा ने मंडी लोकसभा सीट से खुशहाल ठाकुर के नाम के ऊपर जो है मोहर लगा दी गई है। खुशहाल ठाकुर जो कि मंडी जिला से आते हैं और सेनावृत्त जो हैं ब्रिगेडियर के तौर पर 18 ग्रेनेडियर्स की आर्मी से जो है वो रिटायर हुए हैं। खुशहाल ठाकुर ने अपने कारगिल की लड़ाई में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं के नेतृत्व में तोलोलिंग और टाइगर हिल की जो मुश्किल पहाड़ियां थे उसके ऊपर भारतीय सेना जो थी वो विजय हासिल की। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है प्रतिभा सिंह स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। अगर हम कल की ही बात करें तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक की पोस्ट के ऊपर जो है एक बयान जारी किया हुआ है कि वोट नहीं श्रद्धांजलि। अब इस बयान के ऊपर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो प्रत्याशियों को किस हिसाब से जो है वो लुभा पाती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जो मंडी लोकसभा सीट है वो काफी अहम रह जाती है, क्योंकि मंडी जिला से ही हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आते हैं। जयराम ठाकुर जी के लिए भी ये अग्नि परीक्षा की होगी कि वो प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को किस हिसाब से जो है वो जीत दिला पाते हैं। हालांकि यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काफी 2 महीनों से ताबड़तोड़ जो थे वो मंडी जिले के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते नजर आए और अनेकों शिलान्यास और परियोजनाओं का जो है वो नेतृत्व किया और कई परियोजनाओं का जो है वो उद्घाटन किया। अगर हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो कांग्रेस ने भी कम से कम इस मंडी लोकसभा सीट से 6 बार जो थी वो विजय हासिल करी और भाजपा ने 5 बार इसी सीट से ऊपर जो है वो विजय हासिल करी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट की रिजल्ट से ही पता लगाया जाता है कि अगले साल जो है विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जो है वो अपनी पार्टी को किस हिसाब से जो है वो रूप दे पाते हैं। मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर हम 2019 की बात करें तब स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी का जिनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी आश्रय शर्मा से था, तो रामस्वरूप ने कम से कम 4.5 लाख वोटों से जो था आश्रय शर्मा जी को हराया। अगर हम 2014 की ही बात करें तो 2014 में स्वर्गीय रामस्वरूप चंद शर्मा जी का जो सीधा मुकाबला जो था वो प्रतिभा सिंह से था और उस वक्त चुनावों में रामस्वरूप शर्मा जी जो है कम से कम 60,000 मतों से जो थे वो विजयी हुए थे। हालांकि उस वक्त के दौर में जो एक लहर थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर थी, तो कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि मंडी लोकसभा सीट के जीत का हासिल जो की गई वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो पूरे देश में जो थी एक लहर थी उसी कारण जो वो है सीट जो है विजयी हुई। 2013 के अगर मैं उपचुनावों की बात करूं तो यहां पे प्रतिभा सिंह का मुकाबला सीधा तत्कालीन अभी के जो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं और उस वक्त जयराम ठाकुर जी को कम से कम कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने 2013 के लोकसभा के उपचुनावों में कम से कम 1.5 लाख वोटों से जो था वो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को हराया था। 2009 की ही बात करें तो 2009 में यह मुकाबला सीधा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और महेश्वर सिंह ठाकुर जी के बीच में था और उस वक्त यह कांटे की टक्कर में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो थे मात्र 14,000 वोटों से उस सीट के ऊपर जो है वो कब्जा जमाया था। प्रतिभा सिंह जी ने 2004 में इस सीट के ऊपर जो था कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह जी को हराया था। हालांकि 80 के दशक में सुखराम जी ने कम से कम 3 बार जो है वो इस सीट के ऊपर जो था मंडी लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो चुनाव जीता था। 1999 के बाद 2014 में कम से कम 15 साल बाद जो था भाजपा के सीट में भाजपा के झोली में ये जो सीट थी वो पहली बार आई थी। तो ये जो मुकाबला है सीधा सीधा जो है काफी दिलचस्प होता है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जिनको एक हिमाचल का जो है वो राजनीति में बादशाह माना जाता था और वहीं पे अब ये हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा की सीट के जो मतदाता हैं वो अब ये बात को फैसला करेंगे कि प्रतिभा सिंह जी को इस सीट से जिताया जाए या आपके भाजपा के प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को जिताया जाए। हालांकि 2019 के जो उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने
एक मुहिम लेके जो था भाजपा को घेरने की कोशिश करी कि स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा ने 2014 में अपने इनकम टैक्स ही नहीं भरा हुआ था। हालांकि भाजपा ने अपने बैकअप के तौर के ऊपर खुशहाल ठाकुर को दूसरा, अपने बैकअप में खुशहाल ठाकुर जी का नाम भी डाल दिया था कि कहीं अगर स्क्रूटनी के दौरान जो है वो रामस्वरूप चंद्र शर्मा जी की कहीं जो पिटीशन रामस्वरूप चंद्र शर्मा जी का अगर कहीं से जो है वो कैंसिल हो जाता है तो उनके पास जो है वो दूसरा विकल्प जो है खुशहाल ठाकुर जी थे। तो ये अब देखना बहुत ही जरूरी है कि मंडी के जनता किस हिसाब से इन दोनों पार्टियों के किस मतदाता को जो है वो जिताती है। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।